वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। इस बार की थीम है गैर मुकीम भारतीय शहरी, अमृतकाल में भारत की तरक्की के काबिल एतमाद साथी। वज़ीर-ए-आज़म ने जोशी मठ में जमीन धंसने के मामले में उत्तराखंड के वज़ीर आला से फोन पर की बहाली और हिफाजती कामों की मालूमात। मरकज से हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी और MDMA मेंबरान आज जोशी मठ का करेंगे दौरा। माली शमूलियत के लिए आलमी शिराकतदारी पर G20 ग्रुप का आज से कोलकाता में शुरू होगा इजलास। फाइनेंस ट्रैक के तहत 3 दिन तक होगी अहम बातचीत। दिल्ली समेत शुमाली भारत के कई हिस्सों में शदीद सर्दी और घने कोहरे के सबब परेशानी में इजाफा। सड़क, रेल और हवाई ट्रैफिक मुतासिर। अगले 2 दिनों तक हालात ऐसे ही रहने का अंदेशा। ब्राजील में साबिक सदर बोल्सोनारो के हामियों का शदीद एहतजाज। मौजूदा सदर लूला डिसल्वा के बाज़ाब्ता ओहदा संभालने के खिलाफ मुजाहिरीन पुलिस की रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट, सदारती महल और सुप्रीम कोर्ट में हुए दाखिल। और नोवाक जोकोविच ने जीता अपने करियर का 92वां सिंगल्स खिताब। अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर एडिलेड इंटरनेशनल खिताब पर किया कब्जा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17वां प्रवासी भारतीय कन्वेंशन जारी है। इंदौर एक ऐसा शहर है जिसे भारत का सबसे साफ सुथरा शहर होने का एजाज हासिल है। 17वां प्रवासी भारतीय कन्वेंशन कल से इंदौर में शुरू हो चुका है और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज इस 17वें प्रवासी भारतीय कन्वेंशन का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर गुयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मेहमान खुसूसी होंगे। सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी मेहमान खुसूसी की हैसियत से कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। एक यादगारी डाक टिकट गो सेल्फ गो ट्रेंड भी आज जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर पहली बार बैरून मुल्क मुकीम मुजाहिदीन आज़ादी के ताउन पर डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। G20 की भारत की मौजूदा सदारत के पेश नज़र एक खुसूसी टाउन हॉल का भी एहतमाम किया जाएगा। मंगल यानी कि 10 जनवरी को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कॉन्फ्रेंस के खतामी इजलास की सदारत करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजेंगी। कोविड की वबा की वजह से 4 साल बाद मुल्क में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू है भारतवंशी अमृतकाल में भारत की तरक्की के काबिल एतमाद शिराकतदार, जिसमें 70 मुमालिक के 3,500 से ज्यादा बैरून मुल्क मुकीम भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। कोविड वबा की वजह से 4 साल बाद मुल्क में प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस ताल्लुक से गैर मुकीम भारतीयों में काफी जोश व खरोश पाया जा रहा है। इस बार की थीम है गैर मुकीम भारतीय शहरी, अमृतकाल में भारत की तरक्की के काबिल एतमाद साथी। इस कॉन्फ्रेंस के पहले ही दिन एक इजलास के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों की मादर वतन से मोहब्बत अटूट और मुनफरिद है। We've also seen a lot of changes which have brought the Indian diaspora closer to India. On our part, we also tried to be as helpful as we could, especially to the countries where there was Indian origin community. There were a particular focus of whatever we could do. दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने टेक्नोलॉजी के मैदान में बढ़ते हुए भारतीय गलबे की सताइश की। जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टरकार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो केवल भारतीय ही भारतीय नजर आएंगे।
यह भारतीय मेधा और विश्वसनीयता है कि इन कंपनियों के डेवलपमेंट लैब से लेकर बोर्ड रूम तक भारतीय आसीन है। आज इस बार 17वें प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस में वजारत इत्तलात व नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन की तरफ से एक नुमाइश लगाई गई है। ये नुमाइश बैरून मुल्क मुकीम तलबा को भारत को जानने और समझने का मौका फराहम कर रही है। हमारे नामानिगार आदित्य श्रीवास्तव ने इसका जायजा लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रकाशन विभाग ने इंदौर में चल रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एक प्रदर्शनी लगाई है और वो प्रदर्शनी कई मायनों में खास है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रकाशन विभाग की कुछ महत्वपूर्ण किताबें, वो महत्वपूर्ण किताबें जो पढ़ने वाले बच्चे, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए होती है। प्रकाशन विभाग की वो किताबें हैं, पैम्फलेट्स है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन, वो भी तब जब G20 की अध्यक्षता भारत करता हुआ आ रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आकर्षण का केंद्र जो इस वक्त यहाँ पर इस एग्जीबिशन में है, वो है ये डिजिटल किताब। आज़ादी का अमृत महोत्सव जब ये देश मना रहा है तो लोग ये जान रहे हैं कि किस तरीके से ये देश आज़ाद हुआ था, किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ साथ अगर आगे बढ़े तो भारत के विकास में प्रधानमंत्री के जो विजन है, वो प्रधानमंत्री का विजन किस तरीके से काम कर रहा है। प्रकाशन विभाग की जो किताबें हैं वो भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जा रही हैं और जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो प्रवासी भारतीय इसको किताबों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये देखिए स्वराज सीरियल, आपका अपना स्वराज सीरियल, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला वो स्वराज धारावाहिक जो आज़ादी की पूरी कहानी बता रहा है। तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं उनके संबंधित किताबें भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो लोग रहे हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर है। कुछ छात्र हमारे बीच हैं, आप इस प्रदर्शनी में हम देख रहे हैं बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं, क्या खास नजर आ रहा है? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज़ादी को समझने के लिए, भारत को समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि प्रकाशन विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा सहयोगी है जो हमें भारत की सभ्यता के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास को जानने के बारे में बहुत उपयोगी रहता है। हमारे साथ प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शनी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या उद्देश्य इस प्रदर्शनी को बताने का? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्रकाशन विभाग की बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छी बुक्स होती है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में होती है, तो इनके बारे में लोगों को मालूम चले और हमारा बुक्स का प्रमोशन हो और लोगों में पढ़ने की जो है रुचि दोबारा से जागृत हो। प्रवासी भारतीय जो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या ये माने कि भारत अपने भविष्य को, न सिर्फ भविष्य को बता रहा है बल्कि वर्तमान को भी बता रहा है, न सिर्फ भूत को बता रहा है, वर्तमान को भी बता रहा है और भविष्य को भी बता रहा है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और इसमें मैंने देखा है कि जो हमारी आर्ट कल्चर की जो बुक्स है, पेंटिंग्स की, उसमें उसके लिए उनको बहुत रुचि हो रही है। और कई प्रवासी भारतीयों को ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो योजना कुरुक्षेत्र बाल भारती जो वो पढ़ते आए हैं, जो वो इंडिया में थे पढ़ी थी, वो अभी भी निकल रही, तो उनको बहुत, ये उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। जो छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं, खासकर वो प्रवासी छात्र जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको हमारे भारत के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। इंदौर से कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, टीटी न्यूज़। वहीं जोशी मठ के हालात के ताल्लुक से देहरादून से दिल्ली तक मीटिंगों का सिलसिला जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड के वजीर आला से फोन पर बात की और वहां के हालात के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर आजम ने बाज़ाबातकारी के कामों को तेज करने की हिदायत दी है। इसके अलावा मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई गई है। इस दौरान मरकजी और रियासती हुकूमतें माहिरीन के मशवरे पर फौरी और तवील मुद्दती इक़दामात पर तेजी से काम कर रही हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर पीके मिश्रा ने वजीर आजम के दफ्तर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की, जिसमें काबीना सेक्रेटरी और हुकूमत हिंद के सीनियर अफसरान और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अरकान ने शिरकत की। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी ने जोशी मठ की ताज़ा तरीन सूरत हाल को मीटिंग में रखा और इस बहरान के फौरी और तवील मुद्दती हल के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मरकजी हुकूमत और माहिरीन की टीम रियासती हुकूमत की मदद में मुसलसल मसरूफ है। एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशी मठ पहुंच चुकी हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी और एमडीएमए के मेंबरान आज जोशी मठ का दौरा करेंगे।
माहिरीन की एक टीम जोशीमठ के हालात का जायजा लेगी और अपनी सिफारिशात पेश करेगी, जिसमें MDMA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के नुमाइंदे शामिल हैं। जोशीमठ में बहुत से घर खतरनाक इलाकों में हैं, जहां से इंतजामिया लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। इंतजामिया ने बड़ी तादाद में लोगों को खतरे के इलाके से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। हमारे नामनिगार नीरज सिंह ने जोशीमठ में खतरे वाले इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको दिखाते हैं कि जोशीमठ में मकानों की स्थिति किस तरह की है। और ऐसे ही एक मकान में हम पहुंचे हैं जहां दरार के कारण अब ये मकान डेंजर जोन में है। यहाँ पर रह नहीं सकते, लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है। पूरा जो फर्श है वो दरारें आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। इस मकान की अगर आप स्थिति देखें, ये मकान किस तरीके से डैमेज है और कभी भी किसी भी क्षण ये मकान ढह सकता है। ऐसे ही 600 के करीब जो मकाने हैं जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सरकार लगातार कह रही है कि जो डेंजरस जोन में जो मकान हैं वो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएं। और कई जगह इंतजाम किए भी गए हैं। वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसकी भी जो बात है वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। ये पूरा मकान अगर आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। तो ये अचानक से स्थिति हुई एकदम से? ये एकदम स्थिति हुई 2-3 तारीख को, ये एकदम ऐसी स्थिति हुई। तो उस समय जब ये दरका या जगह जगह दरारें पड़ी, कितने लोग उस समय थे? 4 लोग थे उस समय, तो यहाँ रहते थे। वो अब देहरादून चले गए। कि अभी भी कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको वहाँ से निकालकर दूसरी सुरक्षित जो जगह हैं वहाँ पर पहुँचाया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये लोग, इनकी कई ज़रूरत की चीज़ें इन मकानों के अंदर हैं, सर्दी का मौसम है और उस स्थिति में ये लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर परेशानियाँ भी होंगी। हालांकि राज्य सरकार बार बार ये कह रही है कि जो भी करा जाएगा इन लोगों के लिए वो राज्य सरकार करेगी, ताकि मुसीबत की इस घड़ी में इनको किसी तरह की परेशानी ना हो। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, जोशीमठ। और शुमाली भारत के कुछ हिस्से घने कोहरे और शदीद सर्द लहरों की जद में हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जहां मुश्किलात बढ़ा दी हैं, तो वहीं शुमाली मैदानी इलाकों में धुंध और सर्दी की लहर के बाइस मामूलाते जिंदगी काफी मुतासिर होकर रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब के साथ साथ बिहार भी शदीद सर्दी की जद में है। इन रियासतों में धुंध की वजह से आम जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। दूसरी तरफ दिल्ली NCR में दर्जे हरारत गिरने से लोग सर्दी और ठंड से परेशान हैं। मुल्क की कई रियासतों में आज सुबह सर्दी के साथ सड़कों पर धुंध छाई रही। हद्दे निगाह कम होने से गाड़ियों की रफ्तार मुतासिर हुई। घनी धुंध ने रेल, सड़क, फिजाई ट्रैफिक को भी मुतासिर किया है। इसके साथ ही कई ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त से कई घंटे ताखीर से चल रही हैं। वहीं दिल्ली के लखनऊ जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। ठिटिया थाना इलाके के पिपरौली गांव के करीब तेज रफ्तार बस एक्सप्रेस वे पर उलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग शदीद जख्मी हैं। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के वक्त बस में 40 अफराद सवार थे। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और यूपेडा की टीमें राहत और बचाव के कामों में लग गई हैं। एरो इंडिया 2023 का 14वां एडिशन 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में वाक़े यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में मुनक़िद होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में गैर मुल्की सफ़ीरों को एरो इंडिया 2023 के 14वें एडिशन के बारे में बताएंगे। 5 रोज़ा नुमाइशी प्रोग्राम में एरोस्पेस और दिफाई सनतों की एक बड़ी तिजारती नुमाइश के साथ साथ भारतीय फ़िज़ाइया की तरफ से फ़िज़ाई नुमाइश का भी इनेकाद होगा।
एरोस्पेस इंडस्ट्री में आलमी रहनुमाओं और बड़े सरमायाकारों के अलावा इस तकरीब में दुनिया भर से मुफक्किर भी शिरकत करेंगे। एरो इंडिया हवाबाजी की सनत में मालूमात, ख्यालात और नई पेशरफ्त के तबादले का एक मुनफरिद मौका फराहम करेगा। नुमाइशी प्रोग्राम घरेलू हवाबाजी के सनत को फरोग देने के अलावा मेक इन इंडिया के मकसद को आगे बढ़ाएगा। एरो इंडिया 2021 में 55 से ज्यादा ममालिक के मंदोबीन और 540 से ज्यादा नुमाइशी कुनंदगान ने शिरकत की थी। माली शमूलियत के लिए आलमी शराकतदारी पर G20 ग्रुप का 3 रोजा इजलास आज से कोलकाता में शुरू हो रहा है। इस इजलास में मालियाती शमूलियत पर खुसूसी जोर दिया जाएगा। मीटिंग के इफ्तिताई इजलास में माली शमूलियत पर भारत के किरदार पर एक नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल मालियाती शमूलियत के बुनियादी ढांचे के ताल्लुक से खास तबादला ख्याल भी किया जाएगा। 3 रोजा प्रोग्राम में डिजिटल माली ख्वानदगी के हवाले से सेमिनार्स, नुमाइश और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें मुख्तलिफ स्कूलों के मुतअद्दिद तलबा शामिल होंगे। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो लंदन में मुजाहिरीन ने इतवार को शदीद बारिश के दरमियान ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और ज्यादा आज़ादी, जमहूरियत और ख़वातीन के हुकूक के घरेलू मुतालबात पूरा करने पर जोर दिया। ईरान ने 22 साला कुर्द ईरानी खातून महसा आमनी के हलाकत के बाद मुल्क की एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए एक रुकन को मुबैना तौर पर कत्ल किए जाने के इल्जाम में हफ्ते के रोज 2 अफराद को फांसी दे दी, जिसकी यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने मजम्मत की। सदर जो बाइडेन ने ओहदा संभालने के बाद पहली बार अमेरिका मैक्सिको सरहद का दौरा किया है और उनके इस दौरे से नई पॉलिसियों की तवक्को नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। उनका अमेरिका मैक्सिको सरहद का दौरा मैक्सिको में 9 से 10 जनवरी को मैक्सिको के सदर और कनाडा के वजीर आजम के साथ एक मंसूबाबंद शुमाली अमरीका सरबराही इजलास से पहले हुआ है। वाज़ेह रहे कि सरहद पर तारकीन वतन की तादाद आसमान को छू रही है। रिपब्लिकन रहनुमा सदर की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि मौजूदा इंतजामिया सरहदी हिफाजत के हवाले से गैर मौसर है। टेक्सास के रिपब्लिकन गवर्नर ने बाइडेन से मुलाकात की और उन्हें सरहदी बहरान के हल के लिए 5 इक़दामात का खाका पेश किया। यूक्रेन पर रूस की एक तरफा जंगबंदी 36 घंटे बाद इतवार को खत्म हो गई, जिसके बाद रूस ने हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में रूस ने 600 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का दावा किया है, लेकिन यूक्रेन ने अभी तक इस दावे पर कुछ नहीं कहा है। आगे बढ़े तो रूस के इस दावे के बाद मशरिकी यूक्रेन के इलाके करमतोरस ने एक वीडियो मंजरेआम पर आई है, जिसमें रूसी रॉकेट हमलों से शहर को पहुंचने वाले नुकसानात को देखा जा सकता है। ताहम हमले से कोई इमारत तबाह नहीं हुई है और न ही जानी नुकसान के आसार हैं। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि रूसी अफवाज ने यूक्रेनी एहलकारों की आर्जी रिहाइशगाहों को निशाना बनाया है और साथ ही ये भी कहा है कि इस हमले से रूस ने नए साल के मौके पर कीव के हमले का बदला ले लिया है। ताहम फौजियों की मौजूदगी का कोई वाज़ेह इशारा नहीं है और न ही किसी जानी नुकसान का पता चला है। और आगे बढ़ते हैं, जहां ब्राजील में साबिक सदर बोल्सोनारो के हजारों हामियों ने इतवार को पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त मुजाहिरा किया। ब्राजील में बोल्सोनारो के हामियों ने पुलिस की रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट, सदारती महल और सुप्रीम कोर्ट में धावा बोल दिया ताकि सदर लुला डी सिल्वा के इक़्तिदार संभालने के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। सब्ज और पीले कपड़ों में मलबूस मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने 30 अक्टूबर को बोल्सोनारो के खिलाफ बायमाजू के लुला डी सिल्वा की इंतखाबी फतह पर नजरसानी का मुतालबा किया है। लुला ने इतवार को ओहदा संभाला है। उन्होंने साबिक सदर जैर बोल्सोनारो के 49.1% के मुकाबले में 50.9% वोट हासिल किए। ये वाकया उस वक्त हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से अमेरिकी कैपिटल्स के इमारत पर हमले की याद दिलाता है। और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके आलमी सफ़े की सुर्खियां हम आपको बता रहे हैं कि चीन ने 3 साल बाद सरहदें खोल दी हैं, करंतना की शर्त ख़त्म कर दी है। 48 घंटे पहले तक का किया गया PCR टेस्ट जो है वो मनफी होना ज़रूरी होगा, ये उन्होंने कहा है। तो 3 साल बाद सरहदें खोल दी गई हैं चीन की। आगे बढ़ते हैं, जहां जोशीमठ लैंडस्लाइडिंग मामले पर PMO की आला सतही मीटिंग जारी है। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मरकजी अफसरान और उत्तराखंड हुकूमत के अफसरान ने इसमें शिरकत की है। जोशीमठ पर सरकार बहुत संजीदा है और इस पर मीटिंगों का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा तारिकीन वतन जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं। जयशंकर ने ये कहा है। प्रवासी भारतीय दिवस आपको जानते हैं कि इंदौर में शुरू हो गया है। वहीं यूथ प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर जयशंकर ने बोलते हुए ये बात कही है कि सबसे ज्यादा तारिकीन वतन जो हैं वो हिंदुस्तान में है। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। बिहार और राजस्थान जम्मू से ज्यादा सर्द हैं इस वक्त और 20 परवाजें और 335 ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। ये एक बस अदाद-ओ-शुमार है। बहरहाल अभी भी जो परवाजें हैं और वो भी ताखीर से चल रही हैं। वज़ीर आज़म का 19 जनवरी को दौरा तेलंगाना, ये खबर है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को तेलंगाना का दौरा कर सकते हैं। हिमाचल में सिखों का काबीना में तौसी है और 7 MLA ने वजीर के तौर पर हल्फ लिया है। आगे बढ़ते हैं, जहां जंगबंदी के बावजूद यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर शदीद लड़ाई हुई है। वाज़ेह रहे कि नए साल के मौके पर जंगबंदी का ऐलान किया गया था कुछ दिनों के लिए। उस वक्त भी कहा गया था कि हमले हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब जंगबंदी ख़त्म हुई तो काफ़ी तादाद में गोलाबारी की खबरें सुनने को मिली। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अमेरिकी गैर सीड खिलाड़ी सेबेस्टियन कोर्डा को 6-7, 7-6, 6-4 से शिकस्त देकर एडिलेड इंटरनेशनल सिंगल टाइटल जीत लिया है। इस फतह की सबसे बड़ी बात यह थी कि जोकोविच इंजरी के बावजूद अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। टॉप सीड जोकोविच डैनियल मेदवेदेव के खिलाफ अपने सेमीफाइनल मैच के दौरान इंजरी का शिकार हो गए थे और इसके बावजूद उन्होंने मैराथन फाइनल खेला जो 3 घंटे से ज़ायद तक जारी रहा। जोकोविच के करियर का ये 92वां सिंगल्स खिताब है। 35 साला सर्बियाई खिलाड़ी अब ओपन एरा में सबसे ज्यादा मर्दों के सिंगल्स टाइटल जीतने वालों की फहरिस्त में राफेल नडाल के साथ चौथे नंबर पर है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, खबरनामे में इस वक्त बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आज मारूफ शायर और नगमा निगार कमर जलालाबादी की बरसी है। पेश है उनके नगमों पर फिल्माए गए कुछ मनासिर। आप उनका लुत्फ लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
राही मतवाले कली कली चूम के पवन कह खिलदा, खिली कली भोर से कहे आके मिल जा, पिया मिल जा, कली कली चूम के राही मतवाले। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया, ठंडी ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, है हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों के नूर मेरे दिल के सुरूर, चाहे रहो दूर दूर तुझे पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, है हम हैं दीवाने तेरे नाम के। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, हाँ उनके दिलों से ये पूछो, परवानों पे क्या गुजरी है। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान, हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वक्त कड़ा है, दस्तक देता सूरज दरवाजे पे खड़ा है, पर किसमें है ये हिम्मत कि सांकल खोले, वक्त से बोले तेरी पलक में उलझा आंसू रास्ते की दीवार बना है। हर दीवार गिराएगी, विकास की आंधी लाएगी,